बंटी बहुत बीमार थी। बंटी क्योंकि अचानक बीमार हो गई थी और बंटू को इसकी बहुत फिक्र थी। बंटू के घर में टोनी, गोरी और लाड़ो सब थे। बंटी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी, किसी को पता ही नहीं था। मैं जल्दी से डॉक्टर उल्लू को लेकर आती हूँ। तो गोरी फौरन से चले जाती है। बंटी की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रही थी। हमें इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अस्पताल में बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगी। लाड़ो अभी बात ही कर रही थी, बंटी मर जाती है और गोरी भी आ जाती है। बंटू बेचारा रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन, मम्मा, बंटी आंटी कैसे मर गई? वो तो बिल्कुल ठीक थी, उनको क्या हुआ? और क्या जंगल में डॉक्टर नहीं है जो उनको देखने के लिए आ सकता था? टीलू बेटा, वो अचानक बीमार हो गई थी और फिर मर गई। जंगल में उल्लू वेद जी है तो सही। गोरी उन्हें लेने के लिए गई थी, पर उनके आने से पहले ही बंटी मर गई। मामा, अगर जंगल में एक अस्पताल होता तो आज बंटी आंटी जिंदा होती। मामा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। ये टीलू के स्कूल में आखिरी साल था और एक ही दिन रह गया था रिजल्ट आने में। वो बस उसी का ही इंतज़ार कर रहा था। इधर मुन्ना भी अपनी मामा से इसी बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वो भी डॉक्टर ही बनना चाहता था और जंगल के लिए कुछ करना चाहता था। मामा, कल हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मुझे यकीन है मेरे अच्छे नंबर आएंगे। फिर मैं शहर चला जाऊंगा पढ़ने के लिए और एक दिन अच्छा डॉक्टर बनूंगा और इस जंगल में अस्पताल भी बनाऊंगा, ताकि फिर इससे बंटी आंटी की तरह कोई और ना मर सके। अगले दिन रिजल्ट आ जाता है। मुन्ना सेकंड और टीलू फर्स्ट आता है। वो दोनों बहुत खुश थे। मुन्ना, हम दोनों के नंबर अच्छे आए हैं। हमें शहर में किसी भी कॉलेज में दाखला मिल जाएगा, फ्री स्कॉलरशिप पर, और हम दोनों शहर जाकर पढ़ेंगे। हाँ टीलू, मैंने कल अपनी मम्मा से बात कर ली थी। आज मैं मम्मा पापा दोनों से बात करूँगा। तुम भी कर लो, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं और टीलू अपनी मम्मा पापा से बात करता है और वो भी मान जाते हैं, क्योंकि वो टीलू को कामयाब और अच्छा पक्षी बनना देखना चाहते थे। दूसरी तरफ मुन्ना के भी मान जाते हैं। वो दोनों कॉलेज के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो बस में बैठकर अपने नए कॉलेज चले जाते हैं और वो अपने कॉलेज भी पहुंच जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश थे। टीलू, हम अपने जंगल से इतनी दूर डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। अब हम खूब मेहनत करनी होगी और डॉक्टर बनकर ही जंगल वापस जाना होगा। हाँ मुन्ना, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब हमारा काम है इन्हें सारी खुशियाँ देने का। तो वो दोनों दिल लगाकर मेहनत करते हैं। डॉक्टर बनने के साथ साथ वो एक रेस्टोरेंट में जॉब भी करते हैं, ताकि वो बाकी का खर्चा खुद उठा सके। इधर जंगल में राजा जी के पास लाड़ो, गोरी और टोनी आई हुई थी जंगल की शिकायतें लेकर। राजा जी, जंगल में कई पक्षी जबरदस्ती भोजन छीन लेते हैं दूसरे पक्षियों से, या फिर अपने घर में जमा कर लेते हैं और फल भी बहुत जल्दी तोड़ लेते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो जंगल में भोजन की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। तो लाड़ो, ये बात है। मैं अभी सैनिकों को जंगल भेजता हूँ। वो फौरन इस समस्या का हल निकाल लेंगे। अगर फिर से किसी ने ऐसा किया तो उसे काल कोठरी में कैद कर दिया जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, पता ही नहीं चलता। टीलू और मुन्ना शहर आए हुए 4 साल हो गए थे और आज वो डॉक्टर बन चुके थे। वो इतने अच्छे डॉक्टर बन चुके थे कि उनको अच्छी नौकरियां भी मिल गई थी और वो दोनों जंगल वापस आ जाते हैं गाड़ी में। जंगल में गाड़ी पहली दफ़ा देखकर सब बहुत हैरान थे। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरा बेटा आ गया डॉक्टर बनकर। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करती थी। हाँ मम्मा, मुझे याद है कि आप दोनों मुझे दिल से कितना याद करती थी। आज मैं आपकी वजह से ही डॉक्टर बन पाया हूँ। मम्मा देखें, आपका बेटा एक कामयाब डॉक्टर बन गया और अब मैं फ्री इलाज करूँगा पक्षियों का। मुन्ना बेटा, तुम्हें अब गरीब पक्षियों की मदद करनी होगी और उनके साथ भी देना होगा। अब तुम दोनों को मिलकर इस जंगल के लिए मिसाल बनना होगा।
तो वो दोनों राजा जी के पास जाते हैं। राजा जी, आज हम दोनों एक कामयाब डॉक्टर बन चुके हैं। हम शहर जाकर खूब मेहनत की और अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब हम दोनों इस जंगल के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे तुम दोनों को इस तरह देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जंगल में दो कामयाब डॉक्टर हैं। जो काम पहले कभी किसी ने नहीं किया वो हमारे जंगल में हुआ है। और वहाँ पर कीकी भी आ जाती है। राजा जी, लगता है आप मुझे भूल गए हैं। कीकी बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो गरीब पक्षियों के लिए आवाज़ बनती थी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। राजा जी, मैं आज एक काबिल वकील बनकर इस जंगल वापस आई हूँ। मैं जानती हूँ हम तीनों का मकसद एक ही है और इस जंगल के लिए कुछ न कुछ करना। तुम तीनों अब मुझसे क्या चाहते हो। राजा जी, मैं और टीलू इस जंगल में अस्पताल बनाना चाहते हैं जिसमें हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आज से 5 साल पहले बंटी आंटी मरी थी। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई पक्षी वैसे ही मरे। राजा जी, मैं यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन बनाना चाहती हूँ ताकि हर गरीब पक्षी को उसका हक मिल सके। मैं तुम तीनों से बहुत खुश हुआ और मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तो फिर इस जंगल में एक अस्पताल बन जाता है जहाँ पर फ्री इलाज होता है और एक पुलिस स्टेशन जिसकी हेड कीकी बनती है और वो गरीब पक्षियों की मदद करती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है इस कहानी से आप में भी कोई जज्बा पैदा हुआ होगा ताकि हम भी बिना मकसद किसी के काम आ सके और ह्यूमैनिटी को जिंदा रख सके। दोस्तों, आपका कमेंट मेरी अगली वीडियो के लिए होप होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।